नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो विषय डिस्कस करूंगा वो है सूर्य खाना नंबर 7। सूर्य खाना नंबर 7 अगर लाल किताब में सूर्य 7वें घर में हो तो उसके कैसे शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लाल किताब की कुंडली को हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हैं, यानी कि जहाँ पे भाव फिक्स होते हैं। पहला घर मेष राशि से शुरू होकर मीन राशि तक 12वां घर जाता है, तो 7वां घर जो है जहाँ पे तुला राशि गिनी जाती है। 7वें घर में जो तुला राशि है उस ये शुक्र की ज़मीन है, यानी कि शुक्र का घर है 7वां तुला राशि, और बुध का ये पक्का घर है। और यहाँ पे सूर्य सूर्य यहाँ पे नीच हो जाते हैं। किताब में लिखा हुआ है कि कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने का सूर्य, कार्तिक का महीना में जब सूर्य आता है तो ये तुला राशि में होता है और सूर्य नीच हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कन्या राशि से जब विचरण करके सूरज एक महीना निकलता है तो ये कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जब तुला राशि में आता है इसलिए नीच होता है कि ये अपना तेज काफ़ी खो देता है। तो कहते हैं अगर मनुष्य जो चाल चलन जिनका ख़राब होता है, जो स्त्रियों में रत रहते हैं, उनकी क्या पोजीशन होती होगी जब सूर्य जैसा तेजोमय जो प्लेनेट है जो सबको रोशनी देता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस चीज़ को समझाने की अपने शास्त्रों में व्यवस्था की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सूर्य यहाँ पे कन्या राशि से जब गुजरता है तो कमज़ोर हो जाता है। यही लाल किताब कहती है कि कार्तिक महीने का सूर्य है ये, इसमें वो चमक नहीं रहती जो इसकी होती है, इसलिए यहाँ ये नीच होता है। और जो सूर्य के गुण होते हैं वही इस घर के जो व्यक्ति हैं उसमें दिखते हैं, क्योंकि 7वें घर में सूर्य नीच होता है, शुक्र का घर है। तो गृहस्थी के लिए कैसा फल देता है, अगर दूसरे ग्रह अगर ठीक ना हो, बुध कहाँ पे हो, क्योंकि बुध का भी ये पक्का घर है। इसके बिल्कुल सामने अपोजिट मेष राशि पड़ती है जहाँ सूर्य उच्च होता है और वो मंगल का घर है। लाल किताब की ग्रामर में जब भी किसी घर को हम देखते हैं, किसी घर में बैठे प्लेनेट को देखते हैं, तो उस घर का सिग्निफिकेटर, उस घर का लॉर्ड, उसके सामने पड़ने वाला घर और उसके सामने पड़ने वाले घर में उच्च नीच जो ग्रह होते हैं उनकी क्या पोजीशन है कुंडली में, इन सब को मिला के इसका वो जो फलादेश किया जाता है और ये बड़ा सटीक बैठता है। ये लाल किताब की विशेषता है, क्योंकि संक्षिप्त में इसका जो फलादेश है इसीलिए बहुत भी सटीक निकलता है। अब हम बात करते हैं सूर्य के शुभ और अशुभ परिणाम खाना नंबर 7 में। तो यहाँ पे पंडित ने पहले ही जो लिख दिया है कि लाल गाय की सेवा अच्छी रहेगी। भौंडी गाय उसे कहते हैं बुध की गाय होती है जिसके सींग नहीं होते, उसकी सेवा करने से ये सूर्य का उपाय दिया हुआ है। उसकी शुरुआत में 1941 की किताब में पहले ही उन्होंने लाल गाय गैर मुबारक, लाल गाय मुबारक, सफ़ेद गाय की सेवा करनी गैर मुबारक होगी, और स्याह गाय यानी कि काले रंग की जो गाय है, शुक्र शनि होती है वो, क्योंकि 7वें घर में शुक्र का घर है और शनि जहाँ उच्च होते हैं, तो काली गाय की सेवा से 7वें घर के सूर्य को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके कुछ शुभ परिणाम। अगर कुंडली में बुध, गुरु या शुक्र उत्तम हो, यानी कि अपने अपने घरों में हो या उच्च अवस्था में बैठे हों, या खाना नंबर 2, 3, 5 ये अच्छे हों, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5, इनका मतलब इनमें अच्छे ग्रह हों, सूर्य के मित्र ग्रह हों, तो सारी उम्र इंसान चाहे प्रदेश में कमाई करे, खूब कमाई करता है, मगर उसकी मृत्यु अपने घर में होती है। जब भी मृत्यु का टाइम होगा वो अपने जद्दी मकान में या अपने घर में वापस आ जाता है वहाँ से। 7वां घर पत्नी का भी होता है, तो यहाँ स्त्री का जो भाग है, स्त्री का भाग्य है, वो थोड़ा सा हल्का जरूर रहता है मगर मंदा नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के प्राई ममता गले लगी। प्राई ममता का कहते हैं या तो कोई स्टेप मदर या पिता की दूसरी पत्नी या अपनी दूसरी पत्नी जिसको किसी प्रेमिका से शादी कर ले या उसका खर्चा उठाना पड़े या उसका निर्वाह करना पड़े, वो इसके साथ लग जाती है जब शनि और केतु खाना नंबर 2 में हो। सूर्य खाना नंबर 7 और शनि खाना नंबर 2 और केतु खाना नंबर 2 में हो, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी पराई औरत का भी पालन करना पड़ता है। बृहस्पति, मंगल, चंद्र, अगर बृहस्पति, चंद्र और मंगल खाना नंबर 2 में हो
तो और सूर्य खाना नंबर 7 में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे स्टेटस का मालिक होता है। हो सकता है कि राज्य सरकार में वो कोई मंत्री के ओहदे पे भी हो या अपने किसी डिपार्टमेंट में बहुत सबसे सर्वोच्च ओहदे पे वो आदमी होगा। आमदनी धन अच्छा मगर अकल की शर्त नहीं, यानी कि उसकी आमदनी और धन बहुत अच्छा होगा, धन भी होगा, आमदनी भी होगी, मगर अकल ज़्यादा हो ना हो। जब बुध खाना नंबर 6 या 7 में हो और मंगल खाना नंबर 7 में, यानी कि मंगल 7 में हो, बुध 7 में हो या बुध खाना नंबर 6 में हो, तो आमदनी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, चाहे अकल उसको कम ही हो। तो ये तो सूर्य के शुभ हालात थे जो जहाँ होते हैं। अब हम इसके जो अशुभ परिणाम, क्योंकि नीच का सूर्य है, अशुभ परिणाम ज़्यादा देता है, वो क्या देता है उस पर बात करते हैं। जन्मदिन से बोलना सीखते सीखते, जैसे जब बच्चे का जन्म हुआ सूर्य 7 वाले का, और जब वो बोलना सीखता है यानी कि 2, ढाई, 3 साल तक, उसके बाद जो घर की दौलत है वो झाड़ू से, जैसे हम कूड़ा बाहर फेंकते हैं, ऐसे इस दौलत को झाड़ू से बाहर फेंक देता है। और जन्मदिन से ही अपनी बुआ फूफी पे इस व्यक्ति का बुरा असर पड़ता है, यानी कि उसके भाग्य का, उसके जीवन के लिए थोड़ा सा ये मंदा साबित होता है। 7वें सूरज में अगर 7 में सूर्य हो तो शुक्र का पितृ ऋण इसे कहते हैं। वो मैं अभी जब हमारा पितृ ऋण का चैप्टर आएगा तो उसमें शुक्र का पितृ ऋण होने से क्या क्या इंसान को देखना पड़ता है या उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसका मैं अपने पितृ ऋण वाले वीडियो में बताऊंगा। मगर अगर सूर्य 7 में हो तो शुक्र का पितृ ऋण होता है, और पितृ ऋण के जो दोष होते हैं वो उसमें आम दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का जो बेटा है वो गूंगा या बहरा या दिमागी तौर से कमज़ोर हो सकता है। अकेला बैठा सूर्य स्त्री और शुक्र की चीज़ों पर अपना शुभ प्रभाव बंद कर देता है। अगर सूर्य यहाँ पर अकेला है तो ये शुक्र की चीज़ें, यानी कि अगर घर में गाय वगैरह रखी हुई है या खेती वगैरह का काम है तो उस पर अपना शुभ प्रभाव बंद कर देता है, और स्त्री के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। सूर्य खाना नंबर 7 वाला व्यक्ति अगर दुकानदार हो तो, और गर्म तबीयत हो, और अगर अफसर हो और नरम तबीयत हो, यानी कि नरम तबीयत का अफसर और गर्म तबीयत का दुकानदार होने से बर्बाद हो जाता है। तेज नमक खाने का शौकीन हो, अगर दाल सब्जी में नमक तेज डाल के खाता है तो भी जो सूर्य है यहाँ पे बहुत मंदा होता है, और घर की धन दौलत उसकी घटनी शुरू हो जाती है। सूर्य खाना नंबर 7 का एक उपाय ये भी है कि अगर आप नमक खाना बंद कर दें या कम कर दें, बंद तो नहीं कर सकते, जितना कम नमक खाएंगे उतना सूर्य आपका बलवान हो जाएगा। जब शुक्र या पापी ग्रह राहु केतु शनि को पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है, यानी कि दूसरे के सूर्य सप्तम भाव में हो, शुक्र दूसरे भाव में हो या शनि केतु राहु दूसरे भाव में हो, तो कोई ना कोई दुखी स्त्री, विधवा स्त्री या दुखी स्त्री या कोई प्रेमिका उसके गले लगी रहे, और ससुराल उसका जो होता है वो लगातार नुकसान देखता है, यानी कि ससुराल को भी ऐसे व्यक्ति के शादी के बाद नुकसान देखने पड़ते हैं। जब गुरु शुक्र या पापी नंबर 11, शुक्र गुरु या राहु केतु शनि 11 में हो और बुध किसी भी घर में बर्बाद हो रहा हो। बुध बर्बाद होने का मतलब होता है कि किसी ऐसे घर में जहाँ वो उसके हालात अच्छे नहीं लिखे गए, वो मेरी इसको देखने के लिए हम मेरा बुध कैसा प्रभाव दे रहा है कुंडली में, बुध शुभ या अशुभ, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि बुध कहाँ पे अच्छा होता है, बर्बाद होता है। जब शुक्र या पापी ग्रह 11 में हो और बुध कहीं से भी बर्बाद हो रहा हो, तो जैसे मैं बात कर रहा था, तो घर के सदस्यों की इतनी मौतें होती हैं कि घर के सदस्यों की जो सेहत के लिए उसका पैसा बर्बाद होता है उनको ठीक करने में, या उस ऐसे घर में घर के सदस्यों की बारी बारी मौत होनी शुरू हो जाती है, कमाई ख़त्म हो जाती है। तपेदिक दमा यानी कि टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों दुख भोगते हैं, और ये जो मंदा ज़माना होता है, ये जो बुरा ज़माना है, अशुभ जो हालात हैं, ये बुध की उम्र आयु यानी कि 34 साल तक साथ लगे रहते हैं। गृहस्थी में भी मंदा रहता है,
और ऐसा लगता है कि जैसे जहरीली हवा चल रही है और इंसान का दम घुट रहा है। बीमारी हो मगर बीमारी का पता ना चले, या बीमारी का पता चले तो डॉक्टर का पता ना चले कि डॉक्टर का घर कहाँ है, यानी कि क्लिनिक ना ढूंढने में है। यानी कि इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं। आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है, घर में आग की घटनाएं होती हैं, और गबन ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है वो भी कोई मार सकता है, या पैसे उसके खराब हो सकते हैं। और गृहस्थ से तंग आकर भागे हुए फकीर की तरह उसके जीवन का हाल हो जाता है। दीवानगी, दिमागी खराबियां यानी कि मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और यहाँ तक कि याददाश्त भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाए। बदमिजाजी, अगर ऐसा आदमी बदतमीज़ है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है और बेहद गुस्सा करने वाला है, तो उसकी कमाई निश्चित रूप से बर्बाद हो जाती है। तो सूर्य 7 नंबर वाले को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है कि जब सूर्य शुभ शुभ प्रभाव दे रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति भिक्षा भी लेने आ जाए तो ये पैसे की बजाय भी उसे मोती देता है, यानी कि दरिया दिल होता है। तो इसको खुदगर्ज होना और बदमिजाज होना, बदतमीज़ होना, इसके सूर्य को, और गुस्सा ज़्यादा होना, इसके सूर्य को और भी ख़राब कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बच के भी आप अपना, अगर सूर्य 7 में है, उसे काफ़ी ठीक कर सकते हैं। अगर बुध खाना नंबर 9 में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी पे भी विश्वास नहीं करता, इसे हर एक आदमी पे शक रहता है। अगर सूर्य खाना नंबर 7 में हो, बुध खाना नंबर 9 में हो, तो ये आदमी किसी पे भी विश्वास ना करने वाला होता है। अगर कुंडली में चंद्र खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 2 या 12 में हो, सूर्य नंबर 7, चंद्र नंबर 1, शनि खाना नंबर 2 या 12, तो ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद दाग, जिसे वो फुलवरी वगैरह कहते हैं, या स्किन की ऐसी ट्रबल जिसमें दाग पड़ जाए, चकत्ते पड़ जाए, वो ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। अगर केतु खाना नंबर 1 में हो और बुध खाना नंबर 11 में हो, सूर्य नंबर 7, केतु खाना नंबर 1 और बुध खाना नंबर 11 में हो, तो उस व्यक्ति के घर में जब पोते का या दोहते का, यानी कि बेटे के घर बेटा हो या बेटी के घर बेटा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर मंदा असर पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए उसके लिए खराब रहता है। अगर खाना नंबर 1 खाली हो तो सूर्य को सोया हुआ गिनते हैं, और सूर्य सोया हो तो ये उसी दिन जागेगा जब खाना नंबर 8 का ग्रह दूसरे घर में आ जाएगा। ये वर्षफल की बात कर रहे हैं। इसका जो लाल किताब का वर्षफल है वो वैदिक वर्षफल से बिल्कुल भिन्न है। इसका अपना एक पंडित जी ने इंडेक्स बनाया हुआ है कि किस साल में कौन सा ग्रह कहाँ आएगा। वर्षफल में जब भी खाना नंबर 8 का ग्रह 2 में आएगा तो ये सूर्य उत्तम फल देने लग जाएगा, यानी कि सूर्य जाग जाएगा उस स्थिति में जब पहला घर खाली हो। अगर खाना नंबर 8 खाली हो तो जिस साल वर्षफल में मंगल, 8वें का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि है, मंगल खाना नंबर 2 में आएगा, तब भी उस व्यक्ति का जो भाग्य है जाग जाएगा। वर्षफल में खाना नंबर 2 में जब मंगल आएगा तो देख लीजिएगा ये किस साल में आता है, तो उस साल भी ये व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है। अब इसके मैं कुछ उपायों की बात करता हूँ। नरमी और गर्मी, यानी कि दुकानदार हो, नर्म अफसर हो और नर्म हो तब मार खाएगा, दुकानदार हो, गर्म हो तब भाग्य खराब हो जाएगा उसका। चंद्र को नष्ट करना, अगर शनि खाना नंबर 1 में हो और सूर्य खाना नंबर 7 में हो, तो पंडित जी कहते हैं यहाँ चंद्र को नष्ट करने का से, यानी कि रात को जब आप अपना काम कर लें तो आग को दूध से बुझाना। आजकल तो अपने पास गैस स्टोव होते हैं, तो थोड़े से कच्चे दूध को रख के जब आखिरी गैस को बंद करते हो, बर्नर बहुत गर्म होता है, उस पर आप उंगली से दूध लेके थोड़े से छींटे मार सकते हो। ये उपाय करने से भी सूर्य खाना नंबर 7 को बल मिलता है। और जब आप घर से बाहर निकलें, रोज़ काम पे जाएं, तो जाते हुए थोड़ी सी चीनी खा के जाएं या 2 घूंट पानी पी के जाएं, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। अगर घर में गृहस्थी खराब चल रही हो, सूर्य खाना नंबर 7 में आ जाए वर्षफल में, और पत्नी की सेहत खराब हो या बेटे की सेहत खराब हो, तो तांबे के चौकोर टुकड़े 1 इंच बाई 1 इंच या आधी इंच बाई आधी इंच के 7 चौकोर टुकड़े ज़मीन में दबाने से, 7वां घर शुक्र का है, आप खेती की ज़मीन में भी इसे, क्योंकि 7वां घर शुक्र का यहाँ खेती का कारक है,
खेती की ज़मीन में या कहीं लोनली प्लेस में आप 7 टुकड़े चौरस तांबे के वो धुआएंगे तो उससे घर में किसी की सेहतमंदी हो या अगर गृहस्थी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो दूर हो सकती है। काली गाय की सेवा, अगर आप काली गाय की सेवा करते हैं, बिना सींग की गाय की सेवा करते हैं, तो ये अति उत्तम उपाय है। इसके लिए आप उनको चारा वगैरह दे सकते हैं। या अगर आजकल तो हम गैस वगैरह चलता है, जहाँ चूल्हे पे रोटी बनती है या अंगीठियों में, क्योंकि भारत गांव में बसा हुआ देश है तो अभी भी चूल्हे का प्रयोग काफ़ी होता है कई जगह। तो आप रोटी खाने से पहले थोड़ी सी रोटी की आहुति अगर आग में डालते हैं तो गैस पे भी बहुत मामूली सा टुकड़ा आप उसके किनारे पे रख सकते हैं, जिससे एक तरह से आहुति मानी जाएगी। तो अपने खाने के हिस्से की थोड़ी सी आहुति रोज देनी, ये भी सूर्य खाना नंबर 7 को शुभ कर देती है। सबसे बड़ा इसका उपाय जो जनरल है वो नमक का परहेज़ है। अगर नमक कम से कम खाएंगे तब भी सूर्य ठीक हो जाता है। शुक्र के घर में है, चाल चलन आपका ठीक रहे और आपकी पत्नी का, विशेषकर अगर पत्नी लाजवंती रहे, लाजवंती का मतलब घर की मर्यादा में रहे, तो ये सूर्य अच्छा हो जाता है। अगर पत्नी का चाल चलन खराब हो जाए तो उसका अपना घर यानी कि पीहर और ससुराल, तो लड़की का जो पीहर है उसका पीहर और उसका ससुराल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए चाल चलन की संभाल भी बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल से उपाय हैं। इसे करके सूर्य खाना नंबर 7 वाला अपने अशुभ सूर्य को शुभ कर सकता है। आज बस इतना ही। कल किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आज्ञा, धन्यवाद।